Hey, what's up, buddies? This is Siddhant Pamar and I welcome you all to my YouTube channel that is Comprehend English with Siddhant Pamar। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको डिस्कस किया होगा कि आज जो हम क्लास लेने वाले हैं यह होगी स्पेशल सेशन ऑन वोकैबुलरी। दैट इज हमने एक इंस्पायर होकर के इस सेशन को स्टार्ट करने के बारे में सोचा है। क्या है वो सेशन? शशि थरूर वाली इंग्लिश वोकैबुलरी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसका जो नाम है वह शशि थरूर क्यों रखा है मैंने इसीलिए रखा है बिकॉज उनके जो वर्ड्स होते हैं, जो भी वो लेक्चर देते हैं, जो भी वो स्पीच देते हैं, बड़े ही शानदार लेवल की वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं उन सारे सेंटेंसेस में। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को कुछ ऐसी वोकैबुलरी से रूबरू करवाऊं, ऐसी वोकैबुलरी से उनका इंट्रोडक्शन करवाऊं जो कि बड़ी ही बेहतरीन लेवल की वोकैबुलरी होती है। तो आपको जैसे देखने को मिल रहे होंगे कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे अपने बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं और इन सारे वर्ड्स का जो नंबर है वह है 15। I have written 15 words of vocabulary on this board, ठीक है? And I will discuss you all these words with suitable examples and exercises. Clear? तो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ इन सारे वर्ड्स को स्पेशल तरीके से पढ़ाने का एक तरीका। वैसे मैंने बहुत बार ऐसा किया हुआ है कि जो वोकैबुलरी होती है अपन उनको स्टोरीज के माध्यम से या हम उनको किसी पोएम के माध्यम से या किसी इंसिडेंट के माध्यम से उनको सीखते हैं अपन। लेकिन आज मैंने कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोचा है कि जो जैसे शशि थरूर साहब जैसे करते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी उनमें इंक्लूड करते हैं, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे और अगर आपने इनको देखा भी होगा तो मैं उनके एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि पहला वर्ड आपको नजर आ रहा होगा दैट इज सिमरिंग, SHIMMERING। शिमरिंग मीन्स क्या होता है? जैसे कोई भी चीज आपको नजर आए और वह ब्राइट होती है, बहुत ही ज्यादा चमचमाती हुई अगर आपको कोई चीज नजर आती है तो आप उसको कह सकते हो कि दिस थिंग इज वेरी शिमरिंग, चमचमाती हुई। ठीक है, ओके। सिमरिंग वर्ड आपने देख लिया है। मैंने बताया जब भी कोई चीज ऐसी होती है कि वह चमकदार होती है चीज, आप उसको कह सकते हो दैट थिंग इज सिमरिंग। सेकंड वर्ड अपना है अजाइलम। तो अजाइलम एक वर्ड होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है शरण। ठीक है, अजाइलम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? शरण में आना या शरण में जाना। आपने कई बार देखा होगा आप किसी बाबा के शरण में चले जाते हो, या आपने कहा होगा आप किसी रास्ते से घूम रहे हो और वहां पे आपको ठहरने के लिए, वहां पे आपको स्टे करने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिलता है, तो आप वहां पे किसी एक ऐसी चीज की शरण में जा सकते हो, वहां पे एक ऐसा अजाइलम फाइंड आउट कर सकते हो जहां पे आप अपने नाइट को क्या कर सकते हो? स्टे कर सकते हो। क्लियर? थर्ड पार्ट आज आपको देखने मिलेगा दैट इज होरेंडस, HORRENDOUS। तो होरेंडस जो वर्ड होता है यह कहलाता है भयंकर, या मैं कहूं इसे बुरा। जब भी कोई चीज आपको डेंजरस लगती होगी या जिस चीज को देख करके आपके मन में थ्रेट उठता होगा, दैट थिंग विच इज हॉरिबल, विच इज टेरिफाइंग, एंड जैसे आपको देख करके ऐसा लगे कि मुझे भयंकर होने का या डेंजरस होने का आभास होता है, दैट इज कॉल्ड होरेंडस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड अपना है मरूंड, MAROONED। मरूंड मीन्स होता है खाली या सुनसान। तो जब आप कभी किसी रास्ते से जा रहे होगे रात के टाइम पे और वहां पे आपको ऐसा लगे कि मेरे अलावा शायद यहाँ पे कोई और पर्सन रिसाइड नहीं करता होगा, स्टे नहीं करता होगा, या रुकता नहीं होगा या ठहरता नहीं होगा, दैट प्लेस इज कॉल्ड मरूंड प्लेस। क्या कहेंगे हम उसे? मरूंड प्लेस कहेंगे उस स्थान को, उस जगह को जहां पर कोई भी आता जाता नहीं है, जहां पे कोई भी रहता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा REVEL। तो जो रिवेल है इसका मतलब होता है एंजॉय करना। ठीक है, रेवेल का मतलब क्या होता है? एंजॉय करना। और एक वर्ड आपको मैं और बताऊं यहाँ पे दैट इज DON, डॉन। तो डॉन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कपड़े पहनना। ठीक है, एंड आपको थोड़ा अजीब लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां के प्रोफेसर्स को भी डॉन कहा जाता है। समझ में आ रही है ना बात? क्या बताया मैंने? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां के प्रोफेसर्स को भी डॉन कहा जाता है। मुझे लगता है आपने पहले कभी इन वर्ड्स को नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो इट्स माय ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस दिस वर्ड्स वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिटायर।
RETIRE। रिटायर से आप क्या समझते हो? जब आपने कभी देखा होगा आपके रिलेटिव्स में भी कोई फंक्शन रखे जाते हैं, रिटायरमेंट फंक्शन होता है, या हम कहें कि जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होकर के आ जाता है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज सर्विस, अपनी सेवाएं देने के बाद में जब वह अपने घर पे आ जाता है, तो वहां पे क्या होता है, एक फंक्शन रखा जाता है। तो हम जानते हैं कि रिटायर मतलब होता है किसी को सेवानिवृत्त कर देना, लेकिन रिटायर का मतलब एक और अच्छा हिंदी मीनिंग निकलता है, दैट इज सोना। जब कभी भी आप सोने की बात करते हो, यानी कि स्लीप वाली जब आप सोने की बात करते हो, तो आप वहां पे सोने के सेंस में रिटायर वर्ड भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने कहा इट्स माई टाइम टू रिटायर, इट्स माई टाइम टू रिटायर एंड आई विल टॉक टू यू लेटर, टुमारो विल कैच यू लेटर। आप इस प्रकार के वर्ड्स यूज कर सकते हो। क्लियर? देखो नेक्स्ट अपने पास में इवेंट्स, EVANSCE। इवेंट्स का हिंदी मीनिंग होता है गायब होना। इवेंट्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? गायब होना। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि समथिंग हैज इवेंट्ड, कुछ चीज है जो कि गायब हो गई है, तो ये जो वर्ड है इवेंट्स है, इससे पहले मैंने आपको बताया सिमरिंग है, अजाइलम है, हॉरेंडस है, मरूंड है, रिवेल है, रिटायर है। ये सारे वर्ड नॉर्मल वर्ड्स, आप इनको नहीं कह सकते हो। इनको मैंने नाम दिया है शशि थरूर वाली वोकैबुलरी। वो है शशि थरूर साहब, जो है बहुत शानदार लेवल की वोकैबुलरी बोलते हैं अपने स्पीच में, अपने लेक्चर में। Wherever he goes, जहां कहीं भी वह जाते हैं, he speaks like high level vocabulary, advanced level vocabulary। कैम्ब्रिज वाली अपनी जो ऑक्सफोर्ड वाली है, जो अपनी मेरियम वेबस्टर वाली डिक्शनरी है, उनमें से शायद उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपने क्या बोलते हैं, अपन उसे स्टोर में ग्रैब कर रखे हैं, रख रखे हैं, स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं आगे ध्यान से। नेक्स्ट है मेरे पास में डैम्प, DAMP। अब डैम्प वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वह होता है भीगना। ठीक है, यानी कि जब भी कोई चीज भीगी हुई होती है, आप उसे कह सकते हो कि दिस पर्सन और दिस थिंग इज डैम्प। दिस पर्सन और दिस थिंग इज डैम्प। यह वस्तु या व्यक्ति कैसा है? भीगा हुआ है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, TOPPLE, टोपल। अब टोपल का मतलब क्या होता है? गिरना या पलटना। आप इसे कह सकते हो कि गिरना या पलटना। जब हम एक स्पेलिंग यूज करते हैं तो उसके लिए मेरे को अच्छी वोकैबुलरी याद आई है, टोपल, TOPPLE। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं, दैट इज एनेक्डोट। तो जब आप किसी पर्सन से किसी शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करते हो, whenever you talk to some person और someone जो कि आपका खास होता है, और आप उसकी बार बार कहानियां सुनाते हो। अब आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, यार शॉर्टकट में बता, लंबी लंबी कहानी मत सुनाया कर, हम बोर हो जाते हैं। तो जब आप किसी पर्सन को बोर ना करना चाहो और बोर ना करना चाहो, तो आप क्या करते हैं, स्टोरी को छोटे तरीके से सुनाते हो। तो एक जो शॉर्ट स्टोरी होती है, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। शॉर्ट स्टोरी इज कॉल्ड एनेक्डोट। क्लियर? सेकंड वर्ड है मेरा एक्सकर्सन और ओडेसी, ODYSSEY। तो इसका जो मीनिंग है हिंदी में वह क्या होता है? जर्नी। और जर्नी मतलब आपको पता है ये क्या होता है? यात्रा करना। जब आप यात्रा करते हो तो उसके लिए आपने वर्ड नॉर्मल आज तक यूज किया होगा, अपने फ्रेंड्स को भी आपने कहा होगा, अपने रिलेटिव्स को कहा होगा, या आपके जो भाई वगैरह सिस्टर वगैरह है कहीं पर दूसरी जगह पे वो जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो आप उनको बार बार विश करते हो हैप्पी जर्नी। कहते हो आप उसे मे यू हैव ए लॉन्ग एंड सेफ एंड हैप्पी जर्नी। क्लियर? आप उसे कहते हो कि आपकी जो यात्रा है वह मंगलमय हो। तो यहाँ पे जो जर्नी है, इसके लिए आप दो वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज फर्स्ट है ओडेसी, ODYSSEY। सेकंड है मेरा एक्सकर्सन, जिनमें से जो एक्सकर्सन है यह यूज होता है मस्ती की यात्रा के लिए। इट मीन्स जब आप यात्रा करते टाइम, ट्रेवल करते टाइम क्या करते हो? फन करते हो। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सकर्सन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करता हूं, सोजर्न, SOJOURN। सोजर्न मीन्स क्या होता है? रिलैक्स इन ट्रेवलिंग। जब आप यात्रा करते हो, और यात्रा करते टाइम आप जब बीच में क्या करते हो? विश्राम करते हो। Whenever you relax during your visit to some place, to a distant place, जब आप किसी दूसरी जगह पे, दूर जगह पे क्या करते हो? घूमने जाते हो, ट्रेवल करते हो, आप जर्नी करते हो, आप ओडेसी करते हो, या आप एक्सकर्सन करते हो। इस बीच आपको अगर थकान होती है, एंड यू रिलैक्स फॉर सम टाइम, आप कुछ टाइम के लिए क्या करते हो? रिलैक्स करते हो। तो वह रिलैक्स करना क्या कहलाता है? आपका सोजर्न कहलाता है। क्लियर? तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने अभी 12 वर्ड्स आपको बताए हैं। 3 वर्ड्स मैं और डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी से, जिनमें से नंबर 13 मेरा वर्ड होगा आज की क्लास का एबडक्ट।
ABDUCT। एबडक्ट से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई कि जो रावण है, जो रावण रूपी जो डेमन है, उसने सीता माता का हरण कर लिया था, सीता माता का अपहरण कर लिया था। तो मैं किडनैप के सेंस में एबडक्ट यूज कर सकता हूं, किडनैप के सेंस में आई कैन यूज एबडक्ट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कोलोजल, COLOSSAL। कोलोजल जो वर्ड है, इससे भी मुझे रामायण का ही एक इंस्टेंस याद आता है। जब आपने देखा होगा कि रावण की जो सभा होती है, रावण की जो असेंबली होती है, वहां पे अंगद जो कि बाली का पुत्र था, या मैं कहूं हनुमान जी जो कि पवन पुत्र कहे जाते हैं, जो कि अंजनी पुत्र कहे जाते हैं, जो कि पोलीओनिमस पर्सन है, जिसके बहुत सारे नाम होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? पोलीओनिमस कहा जाता है। वन हु हैज मोर देन वन नेम इज कॉल्ड पोलीओनिमस। क्लियर? तो यहाँ पे जो हनुमान जी हैं, उन्होंने भी अपने शरीर को, अपनी बॉडी को अपन क्या बोलते हैं उसे, अपन विराट रूप दे देना या विशाल रूप दे देना, विशाल काय भी हम उसे कह सकते हैं, जिसको आप क्या कहोगे इंग्लिश में? आप बोलोगे उसे कोलोजल, COLOSSAL, यानी कि बड़ा होना या विशाल। जब किसी का आकार होता है उसे कोलोजल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एम्बार्क ऑन। तो जो एम्बार्क ऑन होता है, इसका मतलब होता है स्टार्ट करना किसी चीज को या किसी चीज को बिगिन करना। ठीक है? ये आप अपनी यात्रा के लिए भी कर सकते हो, आप अपनी जर्नी के लिए यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो आप अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी आप कह सकते हो कि आई एम एम्बार्किंग ऑन ए बिजनेस, आई एम एम्बार्किंग ऑन ए बिजनेस। क्लियर? तो आज की क्लास में मैंने बात करे हैं 15 वर्ड्स के बारे में, जो वर्ड्स मैंने हाई लेवल वोकैबुलरी आप इसे कह सकते हो, या मैं कहीं कहूं शशि थरूर वाली वोकैबुलरी पे आप इस टॉपिक को नाम दे सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द कंटेंट विच आई एम प्रोवाइडिंग फॉर यू ऑल। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को प्रेस करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इसके अलावा इससे आपको फायदा क्या होगा? जब कभी भी मैं इस प्रकार की वीडियोस लेकर के आऊंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। यह कब होगा? जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। टेक केयर, बाय, चीयर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एज वेल।